औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम साइमा शाहिद है और मैं जो है वो अक्सर बच्चों के लिए जो वीडियोस बनाती हूँ। आज जो है मेरी वीडियो बनाने की जो मुहर्रिक है वो दरअसल एक वाक़या है, और चूँकि रमज़ान की आमद है लिहाजा मैं आज तमाम जो है वो माँओं से जो है वो मुखातिब हूँ। और मुझे बताना ये है कि जब इत्तफ़ाक़ से जब मैं स्कूल में टीचर हूँ, ज़ाहिर सी बात को मालूम है, तो जब मैं स्कूल में पेपर ले रही होती हूँ तो मैं अक्सर उन बच्चों से सवाल करती हूँ कि कौन कौन बच्चा जो है वो सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के आया है। तो जो बच्चा फ़जर की नमाज़ पढ़ के आया है वो हाथ खड़ा कर ले। तो मुझे बाद वक़्त बहुत अफसोस होता है कि 2-4 बच्चों के अलावा ज़्यादातर बच्चों की तादाद वो होती है जो नमाज़ पढ़ के नहीं आते। जबकि वैसे तो नमाज हर दिन पढ़नी चाहिए, लेकिन एक वो वक्त जब बच्चे इम्तिहान दे रहे होते हैं तो वालिदैन ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और बच्चों को नमाज़ ही पढ़वाते हैं। और जिस दिन उनका पेपर होता है उनको सुबह उठाते हैं, नमाज़ पढ़वाते हैं, यासीन पढ़वाते हैं, फिर रिवाइज़ करवाते हैं, फिर स्कूल भेजते हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कितने सारे बच्चे होते हैं जो उस पेपर के दौरान में भी जो है वो सुबह नॉर्मल भी साथ उठते थे और वो स्कूल आ जाते थे, वो नमाज़ भी नहीं पढ़ते थे और उन्होंने कोई यासीन वगैरह पढ़ के भी नहीं आते थे। तो मैं समझती हूँ कि उन बच्चों का तो कसूर है, लेकिन साथ में उन माँओं का भी कसूर था और है, क्योंकि जब अपने बच्चों को 7 बजे उठाती हैं स्कूल भेजने के लिए तो वो उसको उससे पहले क्यों नहीं उठाती? वो चाहें तो उठा सकती थी। उसके अलावा आम दिनों में भी हम जो है वो 15 साल के बच्चे से पहले, जो हमारा बच्चा अगर 12 साल का होता है, 13 साल का होता है और वेकेशंस चल रही होती हैं, तो उन बच्चों को बिल्कुल नहीं उठाते नमाज के लिए। और हम ये कहते हैं कि ना नींद में खलल पड़ नींद, फिर दोबारा बच्चे सोते नहीं हैं, या बच्चे एक दफ़ा जाग गए तो दोबारा सोते नहीं हैं, या फिर ये कि बोलते हैं छुट्टियाँ हैं इसलिए नहीं उठ रहे, स्कूल जाते हैं तो उठ ही जाते हैं। ये सब बातें जो बड़ी ख़तरनाक हैं। और बच्चे जो हैं वो 10 बजे उठते हैं, बाद बच्चे क़ज़ा करते हैं, बाद बच्चे क़ज़ा नहीं करते हैं और फिर वो नमाज़ छोड़ देते हैं। और एक बात मुझे भी और आपको अच्छे से मालूम है कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए शैतान आपको बहुत रोकता है और बच्चों को अगर आप खुद अहमियत नहीं दिलाएंगी नमाज की तो बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम माँओं से एक पैगाम जो है देना चाहती हूँ। रमज़ान आने वाले हैं, आप तमाम बच्चों को उस रूटीन पे मत लेके जाइएगा कि सहरी खा के फ़जर पढ़ के सोएं तो वो 1 बजे उठें और उसके बाद फिर वो जो है वो नमाज़ पढ़ें, फिर दोबारा सो जाएं, या अपने जहन बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर चलाएं, मोबाइल चलाएं और बोलें रोज़ा ही तो गुजारना है। तो इस चीज़ से बचिएगा बराए मेहरबानी, और बच्चों को नॉर्मल रूटीन के मुताबिक बच्चों को सही तरीके से सलाह दीजिएगा, लेकिन हद से हद भी 11 बजे उठा दीजिए। फिर बोलिए बच्चों को कि कुरान पढ़ें, साथ में उन्हें बांध दीजिए कि आज आपने 100 बार ये तस्बीह पढ़नी है, आज आपने 100 बार आयत करीमा पढ़ना है, आपने अगले दिन आपने 100 बार ये तस्बीह पढ़नी है। और उन्हें बोलें कि वो लिखें। जब वो लिखेंगे और जब एंड ऑफ द रमज़ान आप उनकी तस्बीहात तो काउंट करेंगे तो बड़े खुश होंगे कि हमने इतनी तस्बीहात पढ़ ली हम लोगों ने। एक एक लम्हा अपने इस रमज़ान का जो है वो बेहतर तौर से गुजारना है। क्योंकि इस वक्त हम वबाई अमराज के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, हमें उसे निजात के लिए भी दुआएं मांगनी है। इसके अलावा हमें वैसे तो रमज़ान का पूरा महीना बाबरकत होता ही है, और सब बच्चों को आपने एहसास दिलाना है कि जैसे आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, तो ये रमज़ान भी बोनस मार्क्स हासिल करने के लिए आया है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी है। अगर आप नमाज भी पढ़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सवाब मिलता है। तो क्यों ना हम इस रमज़ान के महीने में कोशिश करें हमारी चाश की नमाज ना जाए। हम कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा इबादत कर सकते इस महीने में करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है बिल्कुल दुनिया से कट जाएं, तमाम सारे काम अंजाम दें, लेकिन अगर ख़वातीन हैं तो वो सारे अस्कार के साथ घर के काम कर सकती हैं। अगर बच्चे हैं तो उन्हें तो कोई ज़्यादा काम करना नहीं है, लेकिन वो काम कर भी रहे हैं। बच्चियाँ हैं, घर में झाड़ू दे रही हैं, घर में पोछा लगा रही हैं, घर में बर्तन धो रही हैं, साथ में अस्कार करती रहें। फ़ुज़ूलियात से लग बातों से दूर रहना है और अपने बच्चों को स्कूल जाने के पहले लाजमी उठा के नमाज़ पढ़वाया करें, उसके बाद भेजा करें।
اور ان کے لیے نماز کی اہمیت کو اتنا واضح کریں، اتنے واضح کریں. میں بچوں کو، میٹرک کلاس تک کے لڑکوں کو یہ تک بول دیتی ہوں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی ماں کی پکڑ ہو جائے گی. تو کیا آپ اپنی ماں کو ذلیل کروانا چاہتے ہیں روز آخرت؟ بچے بولتے ہیں نہیں. میں کہتی ہوں اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور آپ یہ کہہ دیں گے بھائی عادت نہیں ڈلی، یا کوئی کہتا ہے کہ بچوں کو عادت نہیں ڈلی، بچپن سے عادت نہیں ہے، لیکن اس ماں کی پکڑ تو ہو جائے گی، اس سے عادت کیوں نہیں ڈلوائی؟ جب بچہ چھوٹا تھا تو اس نے یہ کیوں بولا کہ ابھی چھوٹا ہے پڑھ لے گا؟ تو جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہو گیا. نماز کی جو ہے وہ فرضیت 7 سال سے ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ 11-12 سال کی عمر میں ہمارا بچہ پکا نمازی بن جائے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے میری بات کو تحمل سے سنا ہوگا، اس پہ عمل کریں گے. آئندہ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.